जनरल साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो इंडियन मीडिया है, एक मतलब हैरान कौन बात है, वैसे हैरानी भी होती है कभी कभार, ये डिस्कशन करते हुए भी हैरानी होती है। यानी मीडिया प्रॉपरली एडवाइस कर रहा है कि जो बैन आउटफिट्स हैं उनके ऑफिसेज इंडिया में खोले जाएं, और वैसे तो पाकिस्तान में टेररिज्म करने वालों का इलाज पहले भी इंडिया में होता रहा है, लेकिन अब इस, मैं तो स्टुपिडिटी कहूँगा, इस स्टुपिडिटी पर हाउ डू यू परसीव इट, व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए आदिल, दो चीजें हैं जी। एक तो ये कि ये जो ऑफिसेस वहां पे खोलेंगे, यानी ऑफिसेस तो आपने भी इशारा कर दिया कि ऑलरेडी खुले हुए हैं जी, चाहे वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे खुले हुए हैं। हाँ हाँ। इंडिया इज अ मेन स्पॉन्सर ऑफ द प्रॉक्सी जी। इट इज द प्रॉक्सीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने क्लाइंट्स, जिसमें ये हमारे जो फित्ता अल खवारिज और फित्ता अल हिंदुस्तान के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो तालिबान के जो इंटरम सेटअप है अफगानिस्तान का, दे आर ऑलरेडी देयर क्लाइंट्स। तो जिस स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके लॉजिस्टिक्स, उनकी प्लानिंग, उनके चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो ऑफिस वहां पे खोलेंगे। फिर आपने कहा कि जी इंडियन मीडिया, देखिए मैं उसको मीडिया नहीं कहूँगा, बेसिकली ये स्पोक्स पर्सन है, यही आरएसएस के कह लें और भारतीय जनता पार्टी के कह लें, कॉर्पोरेट सेक्टर की फंडिंग से अब एस्टैब्लिश होने वाली एक माउथपीस बन चुकी है वो इंस्टीट्यूशंस, उनकी जर्नलिज्म। मीडिया नाम है आदिल, मीडिया नाम है रिस्पांसिबिलिटी का, परसुइंग द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, करेक्शन लगाने का, अकाउंटेबिलिटी का। तो वहां पे तो ये काम हो नहीं रहा। इंडिया हैज बिकम अ डीप स्टेट जी। उसके अंदाजा आप लगा ले कि तहूर साहब जो है, शशि तहूर, वो लीड कर रहे हैं डेलीगेशन। आज मैं सुन रहा था अवैसी साहब को, तो मुझे हैरान हो रहा था उनकी बातचीत सुन के जी। तो उनको तो मुसलमान है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको जो वक्फ बिल पे आरएसएस ने किया है या बीजेपी ने किया है, जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत मुसलमानों को स्टेटलेस करने की कोशिश की गई है, के अलावा रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जो इस वक्त वहां पे हो रहा है, जो मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत वहां पे हो रही है, चाहे वो न्यू दिल्ली का हो या कश्मीर का, पूरे कश्मीर पर, उस पे तो उनको आवाज नहीं उठाई। आज उनको पाकिस्तान याद आ गया। एनीवेज ही इज एन इंडियन, इट इज हिज राइट। लेकिन उससे आप अंदाजा ये जरूर मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि इंडियन डीप स्टेट, कोरिजन, इंटिमिडेशन, ये अपोजिशन आप कह रहे हैं जो फॉलो अप कर रही है, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए कुछ हद तक तो बात करती है, लेकिन वो भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर रही है कि वो हक को हक कहे कि पाकिस्तान के बारे में या कोई बातचीत के बारे में या कश्मीर के बारे में बात करें, क्योंकि उनको पता है कि ये सौदा बिक रहा है जी। एंटी पाकिस्तान हेट इतनी फैलाई गई है एसटीवी के ऊपर, अब दोनों उसको कैश करवाने के चक्रों में पड़ गए जी। सिक्के के दो रुख हैं। फर्क यह है कि जो बीजेपी है, आरएसएस वाला सिक्का है, ये जरा जंग आलूद है और गंद इस पे ज्यादा लगा हुआ है। बाकी कांग्रेस के साथ भी तो हमने वॉर किया। देखिए, एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि यहाँ पे पीस हो गया जी, या वॉर इज ओवर। वॉर तब खत्म होगी, पीस तब होगा जब जो कोर इश्यूज है, जो कोर कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस है, वो जब तक कश्मीर जब तक खत्म नहीं होगा। और अब तो उन्होंने पानी मिला दिया, अब उनसे ज्यादा कश्मीर अब हमें, चाहे अपनी डिप्लोमेसी से, चाहे पॉलिटिक्स से, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर से, और चाहे काइनेटिक्स से, चाहे अभी वॉर के जरिए, अब ये जो पानी और कश्मीर का इकट्ठा इन्होंने कर दिया, थैंक्स गॉड कि उन्होंने बिल्कुल अपने अज़ाइम क्लियर कर दिए। तो अब तो पाकिस्तान ने परसू करना है। फिर डॉक्टर साहब जिस तरह फरमा रही हैं कि चाइना के जो इस रीजन की जो गेम है, द रोल चाइना का अपना इंटरेस्ट भी इसी में है कि उसने आप ये रोल प्ले कर रहा है। नाउ और नेवर वाली बात हो जाएगी। कल इंडिया जब इधर से फारिग होता है, फर्ज कर उसके अज़ाइम, ये नापाक अज़ाइम मुकम्मल हो ही जाते हैं, खुदा न खास्ता, वैसे तो कभी भी नहीं होंगे। पाकिस्तान इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक या कोई हुतीज टुट्सीज के ग्रुप्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज है, नेशन है, रिजॉल्व, पोटेंशियल, डिफेंस, डिफाइंस हमारी उन्होंने देख लिया, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है ये चीजें। और पूरी दुनिया इसलिए हमारी परफॉर्मेंस पे आई है, हमारी मोहब्बत पे नहीं आई, वो परफॉर्मेंस पे आई है कि यार ये परफॉर्मिंग कंट्री है। हम तो समझे थे ये खत्म हो गया, जितना इसमें प्रेशर डलता है, जितना इसकी मुसीबतें आती है, ये उतना परफॉर्म करता है। चाइना वांट्स टू निप दिस इविल इन द बड। जब इलाके के चौधरी को पता चल गया कि मेरा जो छोटा दोस्त है, जो भाई है, वही इसके लिए काफी है, तो व्हाई वुड दे एंगेज? वो इधर ही स्ट्रेंथन करेंगे। और उनकी जो स्टेटमेंट है कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की बारे में कंसर्न है, और अगर उन पे कोई आंच आएगी तो चाइना अपना रोल प्ले करेगा, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तो वो बिल्कुल खड़ा होगा। फिर उन्होंने 27 जगहों के जो नाम रखे हैं अरुणाचल प्रदेश के,
और ज़ेंगज़ांग के जो एरिया है उसमें जो नाम रखा, तो क्या इंडिकेट करता है? दैट इंक्लूड्स 2 रिवर्स। और उसको जो पानी का वो जो मनूवर करना चाहता है, वेपन के तौर पे यूज कर रहा है। चाइना ने बिल्कुल अपनी जेस्चरिंग, पोस्चरिंग और अपनी पोजीशंस क्लियर कर दी हैं। पाकिस्तान ने अपने अज़ाइम क्लियर कर दिए हैं। तो इंडिया जो रोल यहाँ पे टेसिट अप्रूवल्स के साथ, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि टेसिट अप्रूवल्स इनको दी, तो अनफॉर्चुनेटली ये उनका घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा साबित हुआ है। बट स्टिल लॉट टू बी डन, लॉट टू बी डन। बहुत काम अभी होने वाला है डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल डोमेन में। अभी तो समझ लें वो फिल्म शुरू हुई है, और वो कहते हैं ना कि संदूर जो है अभी ये सिर्फ उसका ट्रेलर है जी, फिर पिक्चर तो बाकी है। तो उनको भी पता चाहिए कि 2-3 फिल्में दुनिया में और भी चल रही है। एक फिल्म है जो पाकिस्तान ने बनाई हुई है, वो भी बॉक्स ऑफिस में जाएगी, और एक दुनिया की फिल्म भी चल रही है जो ट्रेड की तरफ जा रही है, वॉर से दूर जा रही है। 2-3 फिल्में और है, फिर पता चलेगा कि बॉक्स ऑफिस पे क्या चीज हिट होती है। आई थिंक वी हैव हैड इनफ ऑफ स्टुपिडिटी कमिंग फ्रॉम इंडिया। हमें अपने चीजों को ठीक करना होगा और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स तैयार करना होगा। फेयर इनफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।